जय हिंद डियर स्टूडेंट। आज इस वीडियो में हम देखेंगे लारेंज बल के लिए जो व्यंजक प्राप्त करना होता है उसे कैसे प्राप्त करेंगे। क्लास 12th फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको आप अच्छी ढंग से समझ लीजिए। तो जो लारेंज बल है वह दो प्रकार से पूछता कैसे है। चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाला व्यंजक प्राप्त करिए। तो उसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है, चाहे इस तरह पूछे क्वेश्चन चाहे इस तरह लारेंज बल पूछे कि लारेंज बल का व्यंजक प्राप्त करिए, तो उसमें आप लोगों को कंफ्यूज नहीं होना है। तो उसके लिए हमें कैसे व्यंजक प्राप्त करना है चलिए देखते हैं। तो इसकी सबसे पहले हम परिभाषा देखते हैं लारेंज बल की। तो इसके लिए परिभाषा क्या है, जब कोई आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र में गति करता है तो उस पर एक बल कार्य करता है जिसे लारेंज बल कहते हैं। तो ये यहाँ पर आप ये जो देख रहे हैं ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये चुंबकीय क्षेत्र को दिखा रहा है और यहाँ पर ये एक कण है। तो इस कण पर जो ये बल कार्य कर रहा है इसी को लारेंज बल कहते हैं। इसको हमने दर्शा दिया है कि यहाँ पर ये यफ यानी बल कार्य कर रहा है। तो यह जो यफ है चुंबकीय क्षेत्र में जो कण पर ये जो बल जो है यह यफ यह निम्न बातों पर निर्भर करता है। तो निम्न बातों पर कौन कौन सी बातों पर निर्भर करता है चलिए देखते हैं। जो बल यफ होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसकी होता है, आवेश के। आवेश क्यों क्या है, ये आवेश है। तो क्यों आवेश है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती होता है यफ की, यानी कि जितना बड़ा आवेश होगा उतना ही इस पर ज़्यादा बल लगेगा। अगर हम क्यों यानी आवेश को बढ़ाएंगे तो यफ भी बढ़ेगा, बल भी बढ़ेगा। अब अगला किस पर होता है, अगला पॉइंट है ये समीकरण नंबर, हम इसको फर्स्ट मान लेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गई। अब देखते हैं सेकंड। तो सेकंड होता है यहाँ पर ये होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेग के। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल वेग के होता है, इसको सेकंड नंबर हम मान लेंगे, इसको सेकंड नंबर मान लेंगे, ये सेकंड इक्वेशन नंबर मान लेंगे। अब देखते हैं थर्ड, यहाँ पर ये कुछ नहीं, इसको हमने ये सेकंड इक्वेशन मानी है। अब अगला किस पर होता है, तो अगला होता है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पर। तो चुंबकीय क्षेत्र डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होता है, एफ बी होता है किसके, ये बी क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। तो इसको आप अच्छी ढंग से देख लीजिए, ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है। इसको थर्ड इक्वेशन मानेंगे। अगला है, तो अगला है इनके बीच जो कोण बनता है उसके समानुपाती होता है, एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन थीटा। इनके बीच जो बना कोण होगा उसके समानुपाती होता है। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का चिन्ह है। तो ये इक्वेशन नंबर हो गई चौथी। साइन थीटा को ही हिंदी में ज्या कहते हैं। कुछ शब्द इंग्लिश में ही अच्छे लगते हैं और उनको आप अच्छी ढंग से समझ भी सकते हैं। वैसे साइन थीटा है, आप साइन थीटा 10th में भी पढ़े होंगे। तो ये जो साइन थीटा है आप लोगों को ये शब्द आसान लग रहा होगा, लेकिन जो ज्या है तो ज्या आप लोगों को ये शब्द बहुत ही कठिन लग रहा है। तो आप इसको ज्या मत पढ़िएगा, साइन थीटा ही पढ़िए। तो साइन थीटा ही रहेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन चारों समीकरणों को मिला देते हैं। तो चारों समीकरणों को मिलाने पर तो एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्यू वी साइन थीटा, क्यू वी साइन थीटा। अब हमने इनको सभी को मिला दिया। अब यहाँ पर ये जब हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यानी समानुपाती का जब चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ पर कांस्टेंट वैल्यू आएगी। तो यहाँ पर एक नियतांक आएगा। तो एफ बराबर के क्यू वी साइन थीटा। अरे यहाँ पर आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, हम इसको थोड़ा ऊपर कर दे रहे हैं तो आप देख लीजिए। तो ये यहाँ एक ये कहाँ से आया, हमने यहाँ पर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल समानुपाती का चिन्ह हटाया तो यहाँ पर ये नियतांक आया। तो ये इसी की जगह पर हमने ये के रखा है। तो ये के रख दिया। अब के की वैल्यू यहाँ पर हम रखेंगे। तो के बराबर यहाँ पर हम के बराबर यहाँ पर 1 मानेंगे। तो के बराबर 1 मानेंगे। तो के बराबर 1 रखने पर यहाँ पर हम के की जगह पर 1 रखेंगे। तो यफ बराबर क्यू वी साइन थीटा। तो इसको ये यहाँ तक हमने ये जो व्यंजक प्राप्त किया है तो यही होता है लारेंज बल का व्यंजक। तो इस तरह हम इसको ये व्यंजक प्राप्त कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक कंडीशन आती है
कि चुंबकीय क्षेत्र पर जो ये बल होगा कब ये अधिकतम होगा और कब ये न्यूनतम होगा। तो यदि हम यहाँ पर जो मान लें, तो यहाँ पर यदि थीटा बराबर 0 हो तो थीटा बराबर हो जाए 0, थीटा बराबर 0। तो थीटा बराबर जब 0 होगा तो इसी को समानांतर कहते हैं, समानांतर। तो यह जो वैल्यू होती है मिनिमम होती है यानी न्यूनतम वैल्यू होती है। तो यह न्यूनतम यानी मिनिमम है। यहाँ पर इस तरफ जगह नहीं तो इस तरफ हम मिनिमम लिखे दे रहे हैं, तो आप अच्छी ढंग से समझ लीजिए। तो यहाँ पर जब हम F बराबर रखेंगे तो यह बराबर हो जाएगा क्यों वी साइन थीटा। तो थीटा की वैल्यू क्या है, तो थीटा की वैल्यू यहाँ पर हम 0 रखेंगे तो सब चौपट हो जाएगा। तो यह बराबर जो यहाँ पर जो बल लगेगा बिल्कुल 0 हो जाएगा। तो यहाँ पर कोई भी बल नहीं लगेगा। यहाँ पर चाहे जितना आवेश हो, चाहे जितना वेग हो, चाहे चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जितनी भी हो, तो यहाँ पर जो बल होगा वो शून्य हो जाएगा। तो अब अगला क्या है, तो अगला अगर थीटा बराबर 90 डिग्री हो, 90 डिग्री हो, तो वहाँ पर इस सिचुएशन में तो क्या होगा, तो इसी को लंबवत कहते हैं। जो एग्जाम में पूछता है ये थीटा की वैल्यू वहाँ पर 90 नहीं देगा कि इनके बीच जो थीटा कोण होगा वो 90 नहीं देगा। वहाँ पर पूछेगा इस तरह लंबवत कोण और समानांतर कोण। तो वहाँ आप अच्छे ढंग से क्वेश्चन को पढ़कर हल करिएगा, ना कि आप उसमें कंफ्यूज होइएगा। तो यह जो इस पर जो बल लगेगा यह अधिकतम होगा यानी मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम। तो यहाँ पर F बराबर रखेंगे, F बराबर क्यों वी पी साइन थीटा। थीटा की वैल्यू 90 डिग्री है तो 90 डिग्री साइन थीटा का जो मान 90 डिग्री का होता है वो 1 होता है। तो साइन 90 यहाँ पर, तो F बराबर हो जाएगा क्यों वी साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है, तो साइन 90 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पर जब 1 रखेंगे तो यहाँ पर एक बात ये समझिए, ये जो 1 है ये कबीर होता है, समझिए इस तरह। अगर गुणे में वह 1 आया है तो वो समझिए कबीर है। तो कबीर क्या कहते हैं, कबीरा खड़ा बाजार में, कबीर जो ये खड़े हैं बाजार में, मांगे सबकी खैर, ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर। तो जो कबीर साहब हैं ना तो किसी से दोस्ती है कबीर साहब की, ना तो किसी से बैर है, वो सबकी खैर लेंगे और जुड़ेंगे किसी के साथ नहीं है। अगर गुणे में 1 है, ये हम ट्रिक बता रहे हैं, अगर प्लस में आ जाए, अगर 1 प्लस में आ जाए तो वह हो जाता है कबीरपंथी। कबीरपंथी का मतलब ये कबीरपंथी वो होता है जो सभी के साथ जुड़ जाएगा। अगर यहाँ पर ये प्लस में होता तो इन सभी के साथ जुड़ जाता। तो ये इस तरह हो जाएगा। तो इसके लिए जो F होगा यह बराबर होगा क्यों वी पी साइन थीटा। तो इसकी जगह पर 1 रखे हैं, इस तरह हो जाएगा क्यों वी, इसके साथ गुणा करेंगे कुछ भी नहीं फर्क पड़ेगा यहाँ पर। तो ये हो जाएगा यह बराबर क्यों वी बी, बस इतना हो जाएगा। तो इतना बल लगेगा। तो आई होप आप लोगों को लारेंज बल के लिए व्यंजक प्राप्त करना आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह हम इसको व्यंजक प्राप्त करेंगे। तो आप इसको अच्छी ढंग से तैयार कर लीजिए। ये बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा गया क्वेश्चन है लारेंज बल। तो ये 2 प्रकार से पूछता है, तो हम पहले बता चुके हैं। जैसे कैसे पूछता है, चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान आवेश पर लगने वाले के लिए व्यंजक प्राप्त करना है, और या तो पूछेगा लारेंज बल के लिए व्यंजक प्राप्त करिए। तो आप इसमें कंफ्यूज ना होइएगा कि ये क्या दे रहा है, तो आप उसमें कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।